लिखिए पैरेलल एक्सेस थ्योरम, पैरेलल एक्सेस थ्योरम। बातें नहीं बच्चों। पैरेलल एक्सेस थ्योरम क्या कह रही है? पैरेलल एक्सेस थ्योरम ये कहती है कि अगर कोई बॉडी है, मान लीजिए टेबल पर रखी हुई है, कोई ऑब्जेक्ट है, प्लेनर ऑब्जेक्ट है, और वो मान लीजिए कि टेबल पर रखा हुआ है, ये इसका सेंटर ऑफ मास है, और यहां पे एक एक्सेस ऑफ, इसका एक्सेस ऑफ रोटेशन है, और किसी और पॉइंट पर एक्सेस ऑफ रोटेशन ए बी। इसी एक्सेस के पैरेलल हम क्या बना रहे हैं? एक्सेस ऑफ रोटेशन बना रहे हैं। कितने दूरी पर है? जो सेंटर ऑफ मास से जा रही है, सेंटर ऑफ मास से जो एक्सेस ऑफ रोटेशन है उसके पैरेलल कितना डिस्टेंस पर है? डी पर है। तो आई ये इस पे जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो क्या होगा? वो होगा आई ए बी बराबर आई सी ओ एम प्लस एम इंटू डी का स्क्वायर। नोट कर लीजिए, डायरेक्ट फॉर्मूला है आई सी ओ एम प्लस एम इंटू डी स्क्वायर। बिल्कुल बेसिक फॉर्मूला। दिस इज पैरेलल एक्सेस थ्योरम। पैरेलल एक्सेस थ्योरम क्या है? आई सी ओ, भाई अभी एग्जांपल कराते हैं आपको। अगर मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, उसके सेंटर ऑफ मास से आपकी एक्सेस ऑफ रोटेशन जा रही है, एक्सेस ऑफ क्या है? ये रोटेशन जा रही है, उसके पैरेलल डी डिस्टेंस पर कोई दूसरी एक्सेस ऑफ रोटेशन है, उस पे आपको क्या निकालना है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो दैट विल इक्वल टू आई सी ओ एम प्लस मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इंटू डी स्क्वायर। ठीक है, एम क्या है? मास ऑफ द प्लेनर बॉडी। लिख लो मास ऑफ द प्लेनर बॉडी। ये किसके बारे में चर्चा हो रही है? ये जो दोनों आपकी हैं थ्योरम है, किस पे एप्लीकेबल है? ओनली फॉर द प्लेनर बॉडी। प्लेनर बॉडी पर है। ठीक है, किस पे? मास ऑफ प्लेनर बॉडी। अच्छा, एक वार्निंग आप लोगों के लिए, किताब मत पढ़िएगा रोटेशन में, बिल्कुल किताब मत पढ़िएगा, समझ में कुछ नहीं आएगा। किताब मत पढ़िएगा, किताब में समझ में कुछ नहीं आएगा। जो पढ़ा रहे हैं उसी को ब्रह्म वाक्य समझ के याद कर लीजिए। जितना पढ़ा रहे हैं उसको पढ़िए, इससे सवाल करिए, सवाल का कॉन्सेप्ट डेवलप करिए। जब आप मतलब किताब पढ़ेंगे ना, उसमें इतने टेक्निकल टर्म्स हैं, मतलब इसको लेमिना बोल देंगे, हाँ मतलब पता नहीं क्या क्या बोल देंगे, जान ही नहीं पाओगे तुम क्या बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं। ए वन ऑब्जेक्ट इज गोइंग परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ द रोटेशन, वो कहानी नहीं समझ पाओगे कि क्या है। अभी मैं कहानी की तरह आपको समझा दे रहा हूँ, आपको समझ में आ जा रहा है कि क्या कहना चाह रहे हैं, क्या बताना चाह रहे हैं, क्या हो रहा है। लेकिन जो थ्योरी में लिखा होगा वो आपको समझ में नहीं आएगा। तो आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझना, वैसे तो पूरी फिजिक्स में यही करना है, आपको समझना है, सवाल लगाना है। किताब पढ़ने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, जहां जरूरत होगी मैं बता दूंगा, अभी इसमें तो बिल्कुल जरूरत नहीं, कहीं कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, आपको ये समझ में आया? कोई प्लेनर ऑब्जेक्ट है, उसके सेंटर ऑफ मास से एक आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन जा रही होगी, उस पे एक्सिस ऑफ रोटेशन और मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको पता है, पिछले 2-3 क्लासों में हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला है। ठीक है, और अगर उसके पैरेलल में कोई बॉडी, कोई मतलब अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन है, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? आई सी ओ एम, जो सेंटर ऑफ मास से जो एक्सिस ऑफ रोटेशन जा रही है उस पर जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, प्लस एम इंटू डी स्क्वायर। खत्म हो गई बात। चलिए सवाल करते हैं। पहला क्वेश्चन, क्वेश्चंस करेंगे तो हमें थोड़ा और समझ में आएगा ना। पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन हमसे क्या कहता है कि मान लीजिए कि ये क्या है? रिंग है, और रिंग का अरे रिंग का क्या है? ये ICOM। यहां पर क्या है? एक्सेस, ये क्या है? सेंटर ऑफ मास। ठीक है, तो ये जो है ए बी,
इसकी डिस्टेंस कितनी होगी बेटा, ये होगी r। तो आई ए बी क्या होगा, व्हाट इज आई ए बी, चलिए बताइए। आई ए बी बराबर आई सी ओ एम प्लस एम आर स्क्वायर, और आई सी ओ एम क्या होता है, रिंग का एम आर स्क्वायर ही होता है। क्या हो गया, एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर, बताइए 2m r²। ये क्या है, आई ए बी, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं मूवमेंट ऑफ इनर्शिया को, जड़त्व आघूर्ण। जड़त्व मतलब इनर्शिया, आघूर्ण मतलब मूवमेंट ना। पढ़ाया होगा तुम लोगों ने थोड़ा बहुत, हिंदी में तो पढ़ाई होगा, नहीं पढ़ाया, बहुत सारे बच्चे हिंदी बेल्ट के पढ़ाए ना बच्चों, जड़त्व आघूर्ण पढ़ा था ना, अब भूल जाओ उसको। अब क्या पढ़ेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ेंगे नहीं, उसको इंग्लिश में समझेंगे भी। इनर्शिया मतलब इनर्शिया और मूवमेंट मतलब मूवमेंट, आपको बहुत डिटेल में मैंने समझा दिया है। जो रोटेशन को अपोज करे, जो रोटेशन को अपोज करे वही तो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जितना ज्यादा, उतना ही ज्यादा वो रोटेशन को क्या करेगा, अपोज करेगा। जितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम, वो उतना ही आसान होगा रोटेट करने में। ठीक है, चलिए बात समझ में आ गई। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लो, डिस्क, ये था रिंग, नेक्स्ट लिख लिया डिस्क। ये क्या हो गई, ये पूरी डिस्क हो गई। चलिए छोटा छोटा सवाल, अब क्या कराएं इसको बताओ। ये ए बी, बोलो, ये आई सी ओ एम, ये ऐसे बना रहे, इसका क्या मतलब है, रिंग के सेंटर से जा रहा है वो, तो यही तो हमने निकाला था, सेंटर से जा रहा है। ये ऐसा नहीं है, ये मत समझिएगा कि ये ऐसा है, इसमें और इसमें फर्क है। क्या बात मेरी समझ में आ रही है, क्या फर्क है दोनों में, देखो। अगर ये है, ये दिख रहा है आप लोगों को, दिख रहा है, डिस्क दिख रही है। अगर मैं बोलूं कि ऐसा है, अगर ऐसा है, इसका मतलब क्या है, ऐसा रोटेशन है, यहां पे एक्सेस ऑफ रोटेशन हो गई, और ये क्या कर रहा है, ऐसे ऐसे रोटेट हो रहा है, ठीक है। और अगर ये ऐसा है तो इसका मतलब क्या है, ये यहां पर है और ऐसे रोटेशन हो रहा है। दोनों में क्या है, डिफरेंस है। क्या समझ में आ रहा है कि नहीं, ये इसका मतलब क्या है, एक्सेस ऑफ रोटेशन ऐसे आई और नीचे गई, और इसका मतलब क्या है, ये पैरेलल, ये क्या है, ऐसे आ गया, तो अब रोटेशन ऐसे हो रहा है। समझ रहे ना बात को। तो हमने जो निकाला है आईसीओएम, वो ये वाला निकाला है mr²/2 की, ये वाला निकाला है, ये वाला निकाला है, इसमें हम यूज नहीं कर सकते हैं। क्या क्रिस्टल क्लियर है बातें। अगर ये चीजें नहीं क्लियर होगी बेटा, सवाल नहीं होगा ना। बात को एकदम ढंग से समझना है, हल्का फुल्का भी अंतर आपको परेशान कर सकता है। तो ये आपको समझ में आया कि नाउ दिस आई ए बी इक्वल टू आई सी ओ एम प्लस एम आर स्क्वायर, क्योंकि अभी भी डिस्टेंस कितनी है, ये आर है। आई सी ओ एम क्या होगा बेटा, एम आर स्क्वायर बाई 2 प्लस एम आर स्क्वायर, कितना हो जाएगा 3/2 एम आर स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा इसमें पूछू तो, इसमें हम निकाल अभी नहीं सकते, जैसे भी चाहेंगे वैसे निकाल पाएंगे। अभी इसका तो हमने नहीं पढ़ा ना, जैसे निकालेंगे वो निकालेंगे, लेकिन ये तो नहीं होगा ना। इसमें डिफरेंस है कि नहीं है, इसमें डिफरेंस है, क्योंकि आईसीओ हम ऐसा नहीं लिख सकते, हम जैसा लिख सकते हैं वो एक अलग चर्चा का विषय है। ठीक है, चलिए समझते चलते हैं आगे और चलते हैं। चलिए यही क्वेश्चन आ गया। अब कैसे निकालेंगे इसका ये कैसे निकालेंगे, नेक्स्ट चर्चा का विषय आ गया।
इसको निकालते हैं, चलिए बताइए। निकाल तो सकते हैं, कोशिश करते हैं, चलो निकाल दो इसको। बात समझ में आ रही है कि बस कह ही रहा हूं, बोल ही रहा हूं मैं? समझ में आ रहा है ना डिफरेंस क्या है? ठीक है, ढंग से समझ लीजिए। 5 से 6 सवाल नीट में मिलेंगे आपको, अच्छे खासे सवाल बनते हैं रोटेशन के ना। इसी चैप्टर आप देख रहे हो कितने, इससे पीवाईक्यू कितने हैं, 6-6 सवाल, 5-5 सवाल, कभी 4, कभी 5, कभी 6। 4 तो मिनिमम आएंगे ही आएंगे। एक सेंटर ऑफ मास से आ जाएगा, एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया से आ जाएगा, कोई कोई 2 सवाल आ जाएंगे, इससे आ जाएगा, पैरेलल एक्सिस थ्योरम से आ जाएगा, फिर टॉर्क वगैरह से आ जाएगा, एंगुलर वेलोसिटी से आ जाएगा ना। सेंटर ऑफ मास और मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिला के 2 से 3 सवाल तो बनेंगे बनेंगे ना। तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत टफ नहीं है, कर लोगे। ठीक है, चलो करते हैं। नेक्स्ट सवाल ये है कि चलो निकालो, यही क्वेश्चन है, बताओ निकालो। निकालिए भाई, देखें बच्चों, दिमाग लगाओ अपना, निकालो। आईसीएम आई, अगर ये तुम्हारा सेंटर ऑफ मास से जा रहा है, ये यहां पे सेंटर ऑफ मास है मान लीजिए, क्या mr²/2 होगा? कितना बेटा? mr²/4। कैसे? लॉजिक क्या लगाया तुमने? और ये डिस्क है, ये क्या है? डिस्क है, डिस्क है। चलिए, इतना आसान नहीं है। हम्म आंसर बताओ कितना आ रहा? mr²/, गलत है, 5 mr²/4। अभी निकालना बेटा। अच्छा, ये डिस्क है, हाँ डिस्क में आ सकता है, डिस्क में आ सकता है। रिंग और डिस्क दोनों मान के करते हैं, पहले डिस्क मान के करते हैं। चलो करो, कैसे करेंगे बताओ, कैसे करेंगे? अरे बातें मत करो, समझो बातों को। देखो मैंने आपको पढ़ाया, क्या पढ़ाया मैंने आपको? परपेंडिकुलर एक्सेस थ्योरम पढ़ाया। कल मैंने कराया था, अगर बॉडी अगर सिमेट्रिक है तो जो क्या पढ़ाया था, एक पढ़ाया था ना, रेक्टेंगुलर प्लेट है और ये इस पे हम एंगल ऑफ रोटेशन वो निकालें अगर, और इस पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाले तो दोनों क्या होगा? सेम होगा। बनाया था ना? बातें नहीं साक्षी, सामने देखो बेटा, अगर इस पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालू या इसके परपेंडिकुलर पे निकालू, क्या होगा? सेम होगा। इतनी बात सबको समझ में आई? ठीक है, तो ये जो है, ये अगर आई है तो ये भी क्या होगा? ये भी आई होगा। इतनी बात समझ में आई? और ये दोनों क्या है? ये दोनों क्या है? परपेंडिकुलर है। और इनके अगर एक परपेंडिकुलर होगा, इन दोनों एक्सिस के परपेंडिकुलर मैं मान लेता हूं आई जेड, मान लेता हूं आई जेड बराबर क्या होगा? आई प्लस आई। और आई जेड की वैल्यू तो मुझे पता है भाई, डिस्क के परपेंडिकुलर वही तो होता है, वो हमको पता है कितना होता है, mr²/2। इधर कितना आ गया? 2i। तो i बराबर क्या आ गया? mr²/4। ये कराया था क्या कल? हो सकता है कराया, ध्यान नहीं। अच्छा हाँ कराया था, वो थोड़ा उधर लेके कराया था, एंगल लेके ना, ऐसे करके कराया था। बात एक ही है, बात एक ही है। अच्छा रिंग मान ले, तो रिंग मान लेंगे तो भी हो जाएगा। रिंग मान लेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा? mr² आ जाएगा, तो mr²/2 आ जाएगा। क्या बातें मेरी समझ में आ रही हैं? ठीक है, आ रहा है समझ में? चलिए 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 चलिए, बातें नहीं बच्चों, मिटाल दो मिटाल दो। चलो एक क्वेश्चन देता हूं, आप सब लोग करिए।
आई ए बी निकालो, समझ लीजिएगा क्या मतलब है आई ए बी। निकालो कितना, 5/4 एम आर स्क्वायर। बताओ कैसे आ गया, कैसे आया, इसका तो निकाला ही है, उसमें जोड़ देंगे। लेकिन ये तब नहीं जोड़ेगा जब ये सवाल आएगा, अभी तो सवाल किया है पिछला वाला तो आपको दिख रहा है, वरना आप लोग ज्यादातर लोग क्या, अरे डिस्क है ये, हाँ डिस्क तो है, इसका कितना हो गया MR² 2 और MR² उसमें जोड़ दोगे, बस वो सवाल हो जाएगा। कितना अंतर है इसमें देखो बेटा, ये अंतर है केवल। अगर मैं ये बोलूं तो क्वेश्चन में आंसर क्या है, MR²/2 प्लस MR², और इसको मैं जोड़ दूं तो क्या हो जाएगा, MR²/4 प्लस MR²। कितना अंतर आया। अब इसको लोग कुछ लोग बोलेंगे अरे तो मिसप्रिंट हो गया है ना, तो मिसप्रिंट नहीं है, इसका मतलब अलग है, ये एक्सेस ऑफ रोटेशन अलग है और वो जो पुराना बनाया था वो एक्सेस ऑफ रोटेशन अलग है। क्या मेरी बात समझ में आई, कैसे लग रहा है, जादू हो रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है लोगों को, बताओ बच्चों आ रहा है। समझ लीजिए ध्यान से, रोटेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 5-6 सवाल आपके बनेंगे, पूरी मैकेनिक से समझ लीजिए 15 से 20 सवाल बन सकते हैं। आधी फिजिक्स मतलब कहने को तो है, लेकिन 15-20 नंबर का 18 नंबर का आपका सवाल हो गया तो तैयार करेंगे तो हो जाएगा। ठीक है, इस चैप्टर से ही 4-5-6 सवाल आएंगे तो तैयार करना अच्छे से। बात समझ में आ गई और सबरे बच्चों को समझ में आ गई। इसमें हमने क्या किया, देखो इसमें दोनों चीजें लगेंगी, थोड़ा डिटेल में दोबारा बता देता हूं, समझो। ये क्वेश्चन आया आपके पास, ये क्वेश्चन आया तो आपको पता तो है नहीं भाई, आपको याद कितना, याद तो मैंने आपको बोला केवल सेंटर ऑफ मास जो नॉर्मल फिगर है उसका याद करना है। तो हमको ये पता है कि डिस्क का, अगर ये डिस्क में इधर अंदर इसका क्या हो, इसका एक्सेस ऑफ रोटेशन है, तो इसका क्या होता है, ICM क्या होता है बेटा, MR²/2। ये आपने पढ़ा है, केवल इतना ही तो पढ़ा है आपने, ये बात आपको याद है। बट यहां पे क्या आ गया, एक्सेस ऑफ रोटेशन ऐसे आ गया, तो हमने कहा नहीं एक और बनाते हैं, ये I और ये I। अब इसके परपेंडिकुलर वाला ही तो है ये इधर, और ये कितना है, IZ बराबर I प्लस I। तो IZ हमको याद है क्या है, MR²/2 बराबर 2I, यानी कि I बराबर क्या, MR²/4। ये कौन सा है, ये है, तो यानी कि ये आपको पता चल गया, इसका आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता चल गया, इसका पता चल गया, तो इसके ये क्या है, पैरेलल है। अब देखो इस क्वेश्चन में दोनों चीज लग रही, पहले क्या लगा, परपेंडिकुलर एक्सेस थ्योरम, अब क्या लगाएंगे, पैरेलल एक्सेस थ्योरम। तो पैरेलल एक्सेस थ्योरम कहती है कि IAB बराबर I प्लस व्हाट, MR², और ये I कितना निकाला आपने, MR²/4 प्लस MR² बराबर क्या हो गया, 5MR²/4। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, इसमें दोनों चीजें लग गई, पहले आपकी परपेंडिकुलर एक्सेस थ्योरम लगी, उसके बाद क्या लगी, पैरेलल एक्सेस थ्योरम लगी, दोनों को लगाएंगे सवाल हो जाएगा। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए, नोट करिए, 1-2 सवाल और करते हैं। आगे चलें, ध्यान से समझते चलिए, रोटेशन है, थोड़ा सा विजुअलाइजेशन अपना स्ट्रांग रखना पड़ेगा, कौन सी लाइन क्या कर रही है, कौन सा एंगल क्या है, कैसा रोटेशन हो रहा है, थोड़ा आपको, जब तक आप समझोगे नहीं फिगर को तब तक वो इंप्लीमेंट ही नहीं कर पाओगे। ठीक है, नेक्स्ट सवाल चलें, चलो अब नेक्स्ट सवाल सब लोग की कॉपी पे मुझे सोल्यूशन चाहिए।
चलिए सॉल्व करिए। निकालिए। आई ए बी। चलिए सॉल्व करिए, मैं चेक करूंगा आपका। क्वेश्चन देख के समझ में आना चाहिए कि क्वेश्चन में हो क्या रहा है।
क्वेश्चन में हो क्या रहा है और हमने क्या पढ़ा है। हमने जो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ा है या याद किया है वो कौन सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, जब डिस्क पे जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो ऐसी है, ऐसे पे याद किया हमने, नहीं किया है? अच्छा ऐसे पे याद किया है, स्टैंडर्ड ऐसे पे याद किया है नहीं, कैसे पे याद किया है, जब एक्सिस ऑफ रोटेशन कैसी है, इस तरीके से है। बात समझ में आई? अब यहां पर क्या बेटा, इस पे निकालनी है तो इसके एक पैरेलल यहां से बना दो, ठीक है। देखो एक ये बना दिया और एक ये बना दिया, इसका मान लिया आई और इसका मान लिया आई, दोनों का क्या होगा, सेम होगा, और इसके परपेंडिकुलर जा रही होगी, उसको मैं बोलता हूं आई जेड। तो आई जेड बराबर आई प्लस आई। यहां तक बात समझ में आई? बिल्कुल 100%। अब ये आई जेड क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क ऑन इट सेंटर ऑफ मास गोइंग इनसाइड, इनसाइड और आउटसाइड, ठीक है। ये कितना है, एम आर स्क्वायर बाई 2 बराबर 2 आई। तो आई बराबर क्या, एम आर स्क्वायर बाई 4। इतनी बात आपको समझ में आ गई? इसका मतलब हमको इस एक्सेस के अराउंड हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता चल गया। अब हमें क्या चाहिए, क्या ये वाला चाहिए था, ये वाला चाहिए था, इसके पैरेलल, इसके पैरेलल, इसके पैरेलल चाहिए। तो आप क्या लगाएंगे, पैरेलल एक्सेस थ्योरम। तो आई ए बी बराबर व्हाट, आई प्लस एम डी स्क्वायर, डी यहां पे क्या इतना है, आर बाई 2 का होल स्क्वायर। तो आई कितना निकाला हमने, एम आर स्क्वायर बाई 4 प्लस एम आर स्क्वायर बाई 4 कितना आ जाएगा, एम आर स्क्वायर बाई 2। दिस विल बी योर आंसर। ठीक है, कहीं भी निकाल सकते हैं। अच्छा यहां से पूछा जाए भाई ये निकालो, ये निकाला मान लो r बाई 3 पर, यहां पे निकालिए, निकाल लेंगे, माइनस मत करने लगना। हाँ ये मत करना सर वो ऊपर है तो r बाई 2 इधर है तो वो निगेटिव कर दे, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। और कर भी दोगे तो माइनस r बाई 3 रखोगे तो भी ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो लेकिन फिर और दिमाग, एक्स्ट्रा दिमाग भी आप लोग यूज करते हो, तो नहीं सर ये तो लगा दे इसमें माइनस, मन कर रहा है, ऐसा लग रहा होगा, हो रहा होगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और, चलिए एक थोड़ा सा और सवाल, हो गया, नोट कर लीजिए, सबको समझ में आया, कोशिश करिए समझ में आएगा, बहुत इजी सवाल है, मुफ्त के नंबर हैं, बन जाएगा सवाल, ठीक है, टेंशन नहीं लेंगे बिल्कुल। अब नेक्स्ट वीक से हम लोगों को ग्रेविटेशनल स्टार्ट करना है, ठीक है। हाँ टॉपिक स्टार्ट करना है, रोटेशन खत्म कर देना इस वीक में एनी हाउ। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, जल्दी चलते हैं। रुक जाओ, बनाना नहीं है अभी।
चलो निकालो, रिंग ऑफ मास m, किधर से जाएगी? अंदर नहीं जा रही है, ऐसे जा रही है, ऐसे यहां बाहर। समझ लीजिए इसका क्या मतलब है। ये प्लेनर बॉडी है, ऐसा नहीं है कि ऐसे होके ऐसे जा रही है, ऐसे नहीं जा रही है। कैसे जा रही है? ऐसे। एक्सेस ऑफ रोटेशन कैसी है? ठीक है, विजुलाइज करना पड़ेगा। देखिए ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको समझ में आना चाहिए आपको करना क्या है, आपको करना क्या है। इसका मतलब है कि पैरेलल एक्सेस थ्योरम आपको लगानी है। तो इसके भाई इसका ये सेंटर है, इस पे एक बनाइए लाइन, ठीक, बात समझ में आई। और इसके एक परपेंडिकुलर बनाइए, इसको मानिए आई और इसको मानिए आई। तो आई प्लस आई बराबर क्या? आई जेड, और आई जेड बराबर एम आर स्क्वायर। तो 2i बराबर आई बराबर क्या? एम आर स्क्वायर बाई 2। रिंग है, ये रिंग है। तो रिंग का सेंटर ऑफ मास पर क्या होता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर। अब ये क्वेश्चन इतना ही दिया रहेगा, ये आपको समझना है। इस पे आई बनाया, इसके परपेंडिकुलर आई बनाया, तो कितना आ गया? आई प्लस आई बराबर आई जेड बराबर एम आर स्क्वायर, आई बराबर क्या? एम आर स्क्वायर बाई 2। इतना आ गई कहानी, समझ में आई? ठीक है, नेक्स्ट क्या करेंगे? व्हाट इज नेक्स्ट? फिर पैरेलल एक्सेस थ्योरम। तो डी की वैल्यू तो निकाल लो। अगर ये आर, अगर ये आर, तो डी बराबर क्या? डी बराबर आर कॉस 45, कितना? आर बाई रूट 2। डी बराबर आर बाई रूट 2। तो आई ए बी बराबर क्या? आई ए बी बराबर एम आर स्क्वायर बाई 2 प्लस एम क्या? आर बाई रूट 2 का होल स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा? एम आर स्क्वायर, एम आर स्क्वायर बाई 2, एम आर स्क्वायर बाई 2 कितना आ जाएगा? एम आर स्क्वायर। तो बेटा ये करना आपको आना चाहिए। क्वेश्चन में क्वेश्चन केवल इतना ही आएगा, देखो ऐसा आएगा क्वेश्चन ना। ये क्वेश्चन आया, ये आपको दिया हुआ है, ये आपको आर दिया है, ये आपको डी दिया हुआ है, व्हाटएवर, ठीक है। अब इस ए बी के अराउंड आपको क्या निकालना है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना हो, बता देंगे रिंग है या डिस्क है। तो आपको करना पड़ेगा कि ये हुआ, ये हुआ, तो क्या हुआ क्या नहीं हुआ पता है आपको, ठीक है। बात समझ में आई? कर लेंगे सवाल को, चलिए। अच्छा, आप लोगों ने एक एक्सपेरिमेंट देखा होगा। चलिए सवाल हो गया, समझ में आ गया। सेंटर ऑफ मास मैंने पढ़ाया था, तो सेंटर ऑफ मास में एक चीज पढ़ाई थी ना, कि सेंटर ऑफ मास क्या करता है? हमेशा ही हैवियर पार्ट की तरफ क्या करता है? शिफ्ट होता है। हैवियर पार्ट की तरफ क्या होता है? शिफ्ट होता है। तो उसमें आप लोगों ने बहुत बार एग्जाम्पल देखे होंगे, शायद रील्स वगैरह में भी बच्चे कुछ बताते हैं। तो इम्प्लीमेंट कभी किया आप लोगों ने कि नहीं किया है? रील तो नहीं बनाओ, अच्छी बात है ठीक है। वीरेन खड़े हो जरा सा तुम, एक हल्का सा एग्जांपल आप लोग को दिखा देता हूं, थोड़ा सा आप लोग का ट्रस्ट बढ़ जाएगा। वैसे आप लोग को पढ़ा है, पता है। खड़ो बेटा, उधर पे जाओ, दीवार पे जाओ, दीवार पे जाओ। हाँ, ऐसे खड़ो ना, ऐसे खड़ो एकदम टिका के। अब ये पैर, ये वाला पैर उठाओ अपना। नहीं नहीं, उसको पैर को मूव नहीं करना है, उस पैर को मूव,
बिल्कुल नहीं, पैर एकदम लगाओ उधर, हाथ हटाओ, हम एकदम लगाओ उधर। हाँ, अब इस पैर को उठाओ। नहीं उठ रहा है, क्यों नहीं उठ रहा है? कोई अच्छा उठा सकता है क्या? किसी कॉन्फिडेंस है? उठा लेगा कोई? कॉन्फिडेंस है तो आए वॉलंटियर, आ जाओ आ जाओ। एक और आओ, आओ अंजलि तुम आओ, आओ जल्दी आओ, जल्दी आओ। अरे ट्रस्ट डेवलप होगा, जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ। टाइम नहीं वेस्ट करेंगे बेटा, बस बता दे रहे हैं थोड़ा सा प्रैक्टिकल। चलो एकदम सटो बेटा, उधर सटो एकदम, और एकदम पैर लगाओ उधर। हाँ, अब पैर उठाओ, हाँ ये वाला उठाओ, उठो। नहीं उठाएगा, क्यों नहीं उठ रहा? क्योंकि आप जब पैर अपना उठा रहे हैं, बात समझिए, पैर उठा रहे हैं तो आपका सेंटर ऑफ मास क्या हो रहा है? हैवियर बॉडी की तरफ शिफ्ट हो रहा है, और आपने इस बॉडी को तो टच कर रखा उधर ना, तो शिफ्ट होने की जगह उसको, भाई ऐसे में उठा रहा हूं तो क्या हो रहा है? मेरी बॉडी ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो जा रही है। इधर उठा रहा हूं तो अपने आप क्या है, नेचुरल टेंडेंसी ऑफ द बॉडी क्या है, शिफ्ट हो जा रही है। लेकिन जब मैं दीवार की तरफ हूं, जब मैं दीवार की तरफ हूं और मैंने इस तरफ मूवमेंट अपना ब्लॉक कर रखा है, तो इसको जैसे ही उठाऊंगा इधर शिफ्टिंग नहीं हो पाएगी, तो मैं उसको उठा ही नहीं पाऊंगा, डिसबैलेंस हो जाऊंगा, मैं उसको उठा ही नहीं पाऊंगा। सेंटर ऑफ मास क्या होगा? शिफ्ट होगा ही नहीं। ठीक है, घर पे करके देख लेना एक बार, ट्रस्ट आपका आ जाएगा। सेंटर ऑफ मास कहाँ है? हैवियर मास के साइड में है। बेटा एक दिमाग में आ गया था, उस समय नहीं बताया था तो मैंने बता दिया। ठीक है, बात समझ में आ गई? चलो वापस आओ, वापस आइए, इस पे टॉपिक पे आइए। अरे आज टॉर्क का भी एग्जांपल कराऊंगा, परेशान मत हो, प्रैक्टिकली बताऊंगा। ये हो गया, समझ में आ गया? एक बात और समझ लीजिए कि अच्छा लगता है कि कर लोगे, लेकिन होता नहीं है। मैंने भी ट्राई किया था, ट्राई करिएगा आप लोग। अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया में इससे बोलूं यहां पर आई है और यहां पर इसके क्या है, चलो पूरा ही मान लो, ठीक है, ये आई है तो यहां पर क्या होगा? I1 अगर होगा तो I1 इज ग्रेटर देन I, क्यों? हाँ, जो भी डिस्टेंस होगी वो जुड़ जाएगी। अगर मैं यहां पे बोलूं I2 तो क्या होगा? I2 इज ग्रेटर देन I1। यहां पे मैंने बोला I3 इज ग्रेटर देन I2। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अगर हम एक्सेस ऑफ रोटेशन से दूर जा रहे हैं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ रहा है। अच्छा इधर आते हैं, बताओ, इधर मान लो I5 मान लो, ठीक है, ये क्या होगा? इससे ग्रेटर, ये क्या होगा? इधर भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? बढ़ेगा। तो जब भी हम एक्सेस ऑफ रोटेशन से दूर जा रहे होंगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो रहा होगा या ज्यादा हो रहा होगा? ज्यादा हो रहा होगा, बढ़ रहा होगा, दोनों ही डायरेक्शन में। ठीक है, दोनों ही साइड में। इन जनरल या इन शॉर्ट आप कह सकते हैं कि एक्सेस ऑफ रोटेशन से हम दूर जाते हैं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? इंक्रीज होता है। क्या होता है? इंक्रीज होता है। तो ये क्वेश्चन लिख लो चाहो तो, चलिए ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलें। नहीं, जो जो क्रिएटर लोग पढ़ा रहे हैं और रील्स वगैरह में ये चीजें बता रहे हैं वो कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है। बच्चों को कम से कम प्रैक्टिकली समझ में तो आ रहा है। मतलब जो टीचर कर रहे हैं वो आई अप्रिशिएट दोस टीचर्स। वो भले आप लोग के लेवल पे बहुत ज्यादा करने वाला नहीं है बेटा, क्योंकि तुम लोग नीट की कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो ना। तो लेकिन सोचो कि जो बच्चा 9th क्लास में उसको अगर ऐसी शिक्षा दे दी जाए प्रैक्टिकल वे में 9 से ही, आप इस बात को सोच के देखिए, तो उस बच्चे का माइंड इतना 4 साल में इतना डेवलप हो जाएगा कि वो हो सकता है 12th करते ही एग्जाम निकाल दें ना, इतना अच्छा डेवलप हो जाएगा। और बड़े बड़े जो इंटरनेशनल स्कूल्स हैं या बहुत अच्छे जहाँ पे पढ़ाई हो रही है या बिग सिटीज में ऐसा माहौल है कि बच्चे, अब तुम लोग यहाँ पे ओलंपियाड वगैरह का नाम ही नहीं जानते हो, NTSC वगैरह जानते ही नहीं हो। मैं जब इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ता था तो मेरे साथ में 2-4 मेरे फ्रेंड्स थे जो NTSC स्कॉलर थे, उनकी 5,000-4,000 की पर मंथ उनका स्कॉलरशिप मिलती थी थ्रू आउट द 4 ईयर। NTSC एग्जाम होता है ना, जानते हो? नहीं सुने हो नाम? NTSC नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन, ये वाले नहीं जो स्कूल वाले कराते रहते हैं। एक अभी विद्या मंदिर वाले प्रतिभा खोज परीक्षा करा दिए, कभी ये करा दिए वो करा दिए, वो नहीं। एक राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा कंडक्टेड बाय द NCERT या CBSE, वो लोग कराते हैं। तो उसमें क्या होता है, आपके आगे की पढ़ाई का वो लोग खर्चा भी उठाते हैं। वो आपको पूरा, जैसे आपके MBBS की पूरी पढ़ाई के दौरान आपको मंथली स्टाइपेंड देंगे अगर आप NTSC वगैरह निकाल लेते हैं, ओलंपियाड निकाल लेते हैं तो भी तमाम तरह के फायदे हैं।
फॉरेन में भी आप लोग एडमिशन ले सकते हैं, 12th के बाद एडमिशन हो सकता है आपको, ओलंपियाड वगैरह निकालिए, ओलंपियाड के थ्रू आपके मार्क्स होते हैं, वो जुड़ जाते हैं, तो आप फॉरेन से भी बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट से आप मतलब कर सकते हैं कुछ भी जो भी आप करना चाहें। तो वो सब चीजें हम लोग को पता ही नहीं है बहराइच में बैठे बैठे ना, यहाँ तो बस कहानी चल रही है, जो चल रही है वही चला रहे हैं। तो विजुअलाइजेशन गलत नहीं है, विजुअलाइजेशन अच्छा है। अच्छा, हमारे लिए भी जो रिक्वायरमेंट है हम पढ़ेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली फिजिक्स में हमको विजुअलाइज करना ही करना है, उसके बिना नहीं हो पाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कैविटी प्रॉब्लम। कैविटी प्रॉब्लम हम लोग कर चुके हैं, किसमें कर चुके हैं बताइए, याद दिलाइए थोड़ा, कब कराए थे? सेंटर ऑफ मास में किया था, सेंटर ऑफ मास में कैविटी प्रॉब्लम किया था ना। चलिए